नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पार्टी में ही विरोध हो रहा है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस में चल रहे इस विवाद को पार्टी आलाकमान जल्द से जल्द निपटाना चाहता है। बताया भी जा रहा है कि आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बदलने का भी मन बना लिया था। ये सूत्र कहते हैं छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह टीएस सिंहदेव को सीएम बनाया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव साहब को मुलाकात के लिए भी बुलाया था। 2018 में आपको याद होगा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री की रेस में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव साहब, ताम्रध्वज साहू के नाम थे, लेकिन बाद में इन दोनों के नाम आगे रहे। भूपेश बघेल साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया। टीएस सिंहदेव साहब को सेकंड सीएम के रूप में देखा जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि दिल्ली में तय हुआ है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर काम होगा, यानी 2.5 साल भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव साहब बन जाएंगे। जैसे ही भूपेश बघेल साहब का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, वैसे ही कयास लगाए जाने लगे थे कि टीएस सिंहदेव साहब का नंबर आ गया है। लेकिन अब इस सियासत को देखकर लगता है कि टीएस सिंहदेव साहब का नंबर इतनी आसानी से नहीं आएगा, जिसको लेकर अब हम देख रहे हैं दिल्ली में घमासान, छत्तीसगढ़ में घमासान। मध्य प्रदेश के बाद क्या बारी छत्तीसगढ़ की है? सवाल तो कई होंगे और पूछेंगे कि क्या वाकई कप्तान ढूंढने की तैयारी चल रही है, नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी चल रही है छत्तीसगढ़ में? स्पॉटलाइट में आज बात कप्तान कौन, देखिए रिपोर्ट। पंजाब राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच 36 के आंकड़े ने कांग्रेस के सियासी समीकरण को उलझाकर रख दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासी टकराव के बीच कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात के लिए सभी विधायक दिल्ली पहुंचे। गुरुवार की देर रात दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों के साथ राज्य के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने अपने आवास पर बैठक की। हालांकि इससे पहले खुद पुनिया ने कहा था कि सिर्फ भूपेश बघेल ही दिल्ली आएंगे और किसी विधायक को नहीं बुलाया गया है। मगर बघेल के समर्थक कहे जाने वाले कई विधायक गुरुवार रात दिल्ली पहुंच गए और कुछ विधायक शुक्रवार सुबह। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या भूपेश बघेल इस पद पर कायम रहेंगे, इस बात पर फैसला आज या आने वाले 2-3 दिन में होगा, ये तय हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 35 मंत्री विधायक दिल्ली में हैं और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तय होगा कि भूपेश या टीएस। इधर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 28 अगस्त से दिल्ली में जमे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में चल रहे घमासान के बीच बीजेपी ने भी चुटकी ली है और कांग्रेस ने सब कुछ सामान्य बताया है। विधायकों को एकत्रित किए जाने का मतलब साफ साफ यह है कि संकट गहराता जा रहा है और जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया है, जो लगता है कि जिस प्रकार के नारेबाजी रायपुर के एयरपोर्ट में हो रहा था और ये स्पष्ट संकेत करता है कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से वो 2.5 साल की बातें जो चल रही थी उसको धरातल में लाने की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व ने प्रारंभ किया है और उसकी प्रतिक्रिया साफ दिख रही है कि अब तो विधायकों को लामबंद किया जा रहा है। उनको बैठक लेके मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। इसका मतलब है केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये शक्ति के रूप में खड़े हो गए। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 50 विधायक और सीएम वहां कैंप किए हुए हैं। साथ ही अन्य दूसरे नेता भी छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहले से ही दिल्ली में जमे हैं। तस्वीर इतनी भी धुंधली नहीं है कि आकार न समझा जा सके। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की आहट तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चलिए जल्दी से वो सवाल जो स्पॉटलाइट में हाईलाइट होंगे, गढ़ में किसका होगा राज। अभी तक जो अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि घमासान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, क्या ये होगा या नहीं ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूछना जरूरी है क्योंकि बार बार ये आरोप कि बहुत समय से काम रुका हुआ है और पॉलिटिक्स हो रही है। भूपेश
सरकार में भूपेश बघेल साहब क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? विधायकों को, मंत्रियों को दिल्ली तक ले जाना, 2.5 साल के फॉर्मूले पर मोहर लगेगी या नहीं? आगे किसकी बारी? क्या और भी स्टेट्स हैं जहां पर इंतजार इत्मीनान से किया जा रहा है? चलिए, मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अनादि टीवी पर, हमें दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट स्टूडियो से ब्रिजेश चौक से जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जल्दी ही आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी दिखाई देने लगेंगे। सबसे पहले राजीव जी, रमन सिंह जी का हमने बयान सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय से इनकी सरकार में तमाम चीज़ें चल रही हैं, पार्टी में तमाम चीज़ें चल रही हैं जिससे छत्तीसगढ़ के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे या कुछ और भी कहना चाहेंगे? बिल्कुल अरुण जी, जो दिख रहा है, देखिए सबसे इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है चिकित्सा, शिक्षा। और चिकित्सा के क्षेत्र में कह दूं कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था तो वो हॉट वॉर और ओपन वॉर में तब्दील हो चुका है। तो ये सिंहदेव जी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। जो अफसर को नियुक्त की गई है वो उनके फाइल को प्रोसीड नहीं करते। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 750 करोड़ की दवा और लगभग 615 करोड़ की उपकरण खरीदी जानी है, जिसके ऊपर फाइनल मुहर नहीं लग पा रही। तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी थी, जीएसटी से बहुत सारे मामला हैं, टीएस सिंहदेव जी जा नहीं रहे हैं या अफसर के साथ उनका एक जो संवाद होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो सारी चीजें हैं कि जो कांग्रेस के अंदर जो कोल्ड वॉर और जो ओपन वॉर चल रहा है, जो बार बार कांग्रेस के तमाम लीडरान दिल्ली चले जाते हैं और यहाँ पर जनता खोज रही कि हमारे विधायक कहाँ गए, हमारे मंत्री कहाँ गए। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, कांग्रेस आलाकमान पेशो पेश में है कि कहीं ये दूसरा वेस्ट बंगाल तो नहीं बन रहा, जैसे तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ या तमिल मनीला कांग्रेस का जन्म हुआ या वाईआरएस रेड्डी कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ, कि जैसे एनसीपी महाराष्ट्र में उदय हुआ। तो छत्तीसगढ़ में भी अगर हम टीएस सिंहदेव जी को इग्नोर करते हैं तो भूपेश बघेल जी कोई अलग कांग्रेस न बना ले या टीएस सिंहदेव जी भाजपा न ज्वाइन कर ले या कोई अलग से अपनी अंबिकापुर एक्सप्रेस में चला दे। आपने मध्य तो प्रदेश का नाम नहीं लिया इसमें अपनी लिस्ट में? मध्य प्रदेश में भी देखिए जिस प्रकार से घमासान हुआ, तो ये घमासान होने की वजह से ऐसा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। हाँ, ऐसा अभी छत्तीसगढ़ में तो नहीं है ना ऐसे कोई संभावना है, ऐसे कोई सिग्नल्स? छत्तीसगढ़ में पता चला टीएस सिंहदेव साहब भारतीय जनता पार्टी में आ जा रहा, आप उनको नेक्स्ट सीएम बनाने? नहीं, ये देखिए राजनीति संभावनाओं का उद्गम होता है। संभावनाओं से मैंने कहा कि आपने एमपी का नाम नहीं लिया उसमें, आपके लिस्ट में एमपी क्यों नहीं था? तो ये कांग्रेस आलाकमान की मजबूरी है, वो किसे छोड़े किसे पकड़े। लेकिन इन सारे चक्रव्यूह में अगर कोई पिस रही है तो जनता पिस रही है, क्योंकि जनता के चिकित्सा के काम नहीं हो रहे हैं, सड़कों की हालत राजीव जी, आप तो सिर्फ तमाशा ही देख सकते हो, क्योंकि आपके पास तो 14 ही सदस्य हैं। यदि उनकी टूट फूट की कोशिश आप उम्मीद बांधे बैठे हुए हो कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो, तो हमें भी कुछ उम्मीद बन रही है। आपको उम्मीद है कुछ? नहीं ब्रजेश जी, ये हमारी उम्मीद नहीं है, हम तो देख रहे हैं, बस तमाशा ही देख सकते हैं ना। हाँ, 2/3 मेजोरिटी वाले कांग्रेस के अंदर भी कोई टूट से इनकार नहीं कर सकते। या जो जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जो महाभारत चल रहा है, जो चक्रव्यूह चल रहा है, उस चक्रव्यूह के बहुत सारे नायक हैं, छुपे हुए नायक हैं, जो आने वाले समय में आएंगे। और लेकिन दुखद यह है कि इस पॉलिटिकल ड्रामा में, इस राजनीतिक सर्कस में अगर कोई पीस रही है तो जनता पीस रही है, अगर कोई पीस रहे हैं तो वो सरकारी अधिकारी पीस रहे हैं, और अगर कोई सबसे ज्यादा पीसा जा रहा है तो वो बेचारे टीएस सिंहदेव जी पीसे जा रहे हैं, जिन्हें कहा गया था कि 2.5 वर्ष बाद आप मुख्यमंत्री रहेंगे, और वो डेरा डाले हुए हैं पूरे तमाम दूसरे राजाओं के साथ। और राहुल गांधी जी तो सबसे असहाय नजर आ रहे, किसको हाँ करे किसको ना करे। तो कहीं वो दूसरा नया राज्य राजस्थान या पंजाब में जिस प्रकार से पॉलिटिकल ड्रामा चला, तो ये यहाँ पर भी न चले, इसीलिए कांग्रेस के अंदर ये चक्रव्यूह चल रहा है। और लेकिन राजीव जी, अब लग रहा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से सबक ले लिया है। भले ये मामला एक सप्ताह के लिए टाल दिया हो कि एक सप्ताह बाद फैसला होगा कि सिंहदेव रहेंगे या बघेल रहेंगे, लेकिन पंजाब में देखिए उन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो आपको नहीं लगता है कि अब जल्दी आपको वहां भी कुछ निर्णायक दिखेगा? आपको यदि राहुल गांधी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो निर्णय होने ही वाला होगा, जिस तरह से घमासान चल रहा है। राहुल गांधी जी निश्चित रूप से आएंगे और रेफरी की भूमिका में रहेंगे और सीज फायर की कोशिश करेंगे। जब बड़ा युद्ध होता है तो एक किसी को आना पड़ता है, तो ताजश्री आ रहे हैं और वो शंख फूकेंगे कि ये शीत युद्ध बंद हो।
लेकिन बंद तो देखिए ये सब तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि हालात बहुत खराब है प्रदेश की, चाहे वो सड़कों के मामला देख लीजिए या विकास के कोई भी मामले देख लीजिए, तो कोई निर्णय सरकार को बहुत रुचि केवल रेवेन्यू में है कि शराब की बिक्री की पूर्ति होती रहे और रेत के घाट चलते रहे और तमाम तरह के, लेकिन जो विकास उन्मुखी जो सरकार जो गवर्नेंस जो गुड गवर्नेंस होना चाहिए तो सरकार नहीं चल रही है। और ये जो राजनीतिक उठा पटक राजनीतिक चक्रव्यूहम पैजमवाद चल रहा है, मैं भी नहीं तू नहीं, तू है तो मैं नहीं, तो ये सबसे अलग होकर ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा कला है और कांग्रेस पार्टी अभी सक्षम नहीं, जिस प्रकार से उसके हाथ से राज्य जाते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा आपको। जैसे मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ पश्चिम बंगाल में, तमिल मनीला कांग्रेस बनी थी, वाईआरएस कांग्रेस बनी थी, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में कांग्रेस का एक स्प्लिट होगा, जैसे जोगी कांग्रेस के रूप में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था। तो आने वाले समय में हो सकता सिंहदेव जी या हो सकता कि भूपेश जी एक कोई अलग पार्टी बना ले। ठीक है, अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करती हूँ दुबे जी आपका आनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं अनिरुद्ध जी? चलिए संपर्क टूट गया लगता है, हम वापस लौटेंगे। ब्रिजेश जी, आज जो सिनेरियो हमने देखा, जो पिक्चर हमें दिल्ली में दिखाई दी, लगा तो था कि जिस तरह से मंत्री विधायक पहुंचे हैं दिल्ली में और भूपेश साहब से पहले ही वो लोग अपनी एंट्री कर चुके थे, दिखा चुके थे कि मामला गर्म हो चुका है। हम लोगों को भी संकेत मिल रहे थे कि शायद कुछ विस्फोट होगा, कुछ एक्सक्लूसिव मिलेगा, लेकिन जब ये लोग मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं था, हम तो यूं ही विकास की बातें करने आए थे और राजनीतिक पहलू पर बात हो रही थी, रणनीति तैयार कर रहे थे इलेक्शन के लिए। ये इतना आसान दिख नहीं रहा। अगर हम ये भी माने कि टीएस सिंहदेव साहब को अगर ये कमान सौंपनी भी होगी तो इतना आसान नहीं है टीएस सिंहदेव साहब को ये कमान मिल जाए, क्योंकि भूपेश साहब छोड़ना नहीं चाहते, वो अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर ही चुके हैं वहां पर अपने मंत्री विधायकों को भेजकर। तो आगे होगा क्या इसमें? देखिए पारुल, जिस तरह से ये हांडी गर्म है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, तो बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, ये तो तय है। और निश्चित तौर पे यदि टीएस सिंहदेव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तमाम विधायक गए हैं और भूपेश बघेल भी दिल्ली गए हैं, और ये पहली बार नहीं गए, इससे पहले भी गए हैं, तो कवायद जारी है। जिस तरह से हम पंजाब में देखा, हमने सिद्धू की कवायद जारी थी। निर्णय होने में, इस तरह के निर्णय होने में हम देखते हैं कि समय लगता है। निश्चित तौर पर पार्टी आलाकमान ये देखता है कि पार्टी में टूट तो नहीं हो जाएगी, वो सारे समीकरण देखता है। और कि भूपेश बघेल को कोई प्रदेश में क्या काम कर रहे हैं, हमने अपनी योजनाएं बताई हैं, हमने ये किया, ये बताने के लिए राहुल गांधी के पास गए नहीं होंगे इतनी सारी फौज लेके। ना ही टीएस सिंहदेव अपने साथ समर्थकों को लेके, विधायकों को लेके वहां इसलिए डेरा डाले हुए हैं कि नहीं वहां ये काम नहीं हुआ। वो है सत्ता परिवर्तन की जो बात हुई होगी, जो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल और राहुल गांधी के बीच में जो पैक्ट हुआ होगा कि 2.5 साल का जो फार्मूला होगा। हालांकि अभी तक किसी ने भी, तीनों में से या पार्टी आलाकमान ने ये नहीं कहा कि 2.5 साल का फार्मूला है, लेकिन हम क्यों इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई तरह की खटासे होने के बाद सिंहदेव का 2.5 साल तक शांतिपूर्वक सरकार का साथ देना, मतलब 2.5 साल के बाद ही ये बवाल क्यों मचा, इतने सिर फुटब्बल क्यों हुए छत्तीसगढ़ जैसे कि कल अनिरुद्ध सर भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि महंत साहब ने एक मीडिया से बात करते हुए ये कबूल किया था कि पहली मीटिंग में तो हम थे, सेमीफाइनल में हम थे, फाइनल में नहीं थे, इसलिए उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो दबी जुबान में तो वो कबूल कर चुके हैं कि ऐसा कुछ है। निश्चित तौर पर जो सियासत में चल रहा है, जो बाहर चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए, आप चरणदास महंत को अध्यक्ष बना दिया था उन्होंने, जो प्रबल 3 दावेदार थे, 2 दावेदार थे टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल। एक को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। अब यहाँ पे सिर्फ भाजपा तमाशा ही देख सकते हैं, क्योंकि 70 विधायक कांग्रेस के पास है, 90 सदस्यीय दल में 90 मतलब विधानसभा में पूरी सीटें हैं, तो 70 कांग्रेस के पास हैं, 14 भाजपा के पास हैं, और बाकी 4 हैं जो जोगी कांग्रेस के पास हैं, 2 मुझे लगता है बसपा के पास हैं। तो भाजपा को तो उम्मीद कुछ है नहीं, इतना बड़ा फूट की उम्मीद कि उनको 26-27 विधायक टूट के आ जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि जो विद्या बालन का डायलॉग भी आपको याद होगा, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट।
तो फिलहाल बीजेपी के लिए एंटरटेनमेंट ही है ये सारी चीजें। हाँ, उनको तो ज्यादा से ज्यादा जितना विवाद होगा उनके लिए फायदेमंद है। वो आरोप लगा सकते हैं कि 5 साल तक ये लड़ते ही रहे और विकास कार्य नहीं हुए, तो उन तमाशा देख विपक्ष को तो ये चाहेंगे कि सरकार अस्थिर हो, उनकी उम्मीद भी यही रहती है, तो उनके लिए तो अच्छा सुनहरा अवसर है। अभय नारायण जी हमें दिखने लगे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार नमस्कार। अभय जी, आज जो कुछ दिखा, जितना आसान बताया जा रहा था या जो दर्शाया जा रहा था, इसके पीछे की कहानी कुछ और थी सर। आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं और मीडिया में बैठे हुए सभी लोग तमाम चीजें समझ रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल साहब उन तमाम बातों को मीडिया के सामने नहीं रखना चाह रहे। अब 3 घंटे पहले भी हो चुकी है मीटिंग, 3 घंटे आज भी हो चुकी है मीटिंग, आज भी योजनाएं गिना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तमाम चीजें वो बातें रख रहे हैं, और इतनी बड़ी फौज को लेकर वो भी पहुंचे वहां। सिंहदेव साहब पहले से मौजूद थे अपनी फौज के साथ। चल क्या रहा है सर? देखिए, फौज न भूपेश बघेल की है न सिंहदेव साहब की है, फौज तो कांग्रेस की है। और जो विधायक, जो मंत्री, जो सांसद, जो महापौर या जो पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं, वो सब कांग्रेस के नेता राहुल जी और सोनिया जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। भूपेश बघेल जी स्वीकार किए हैं, आप सबने दिखाया है, तो उनको बुलाया गया था। तो हाईकमान है, मुख्यमंत्रियों को बुलाता है, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाता है, उनसे बात करता है। और यदि कोई बात जिसको मीडिया लगातार दिखा रही है पहले दिन से कि 2.5 साल की बात है, 2.5 साल की बात कांग्रेस के किसी भी नेता ने अधिकृत रूप से नहीं कहा कि कोई 2.5 साल का कमिटमेंट है या 2.5 साल की बात है। महंत साहब कह चुके हैं, महंत साहब कह चुके हैं कि सेमीफाइनल में तो हम मौजूद थे, फाइनल में नहीं थे, इसलिए फाइनल का नहीं बता सकते। देखिए, राजनीतिक दलों के जब विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं, विधायक चुने जाते हैं, तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार 4, 5, 3, 2 होते ही हैं। लास्ट में तो 3 ही थे, जिसमें से 2 ही बचे थे बाद में रेस में। महंत साहब ने जो कुछ कहा चुनाव के मतलब मुख्यमंत्री बनने की पहले की बातों को कहा कि हम 4 थे फिर 2 हुए। तो महंत साहब का बयान अपनी जगह सही है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री चयन के पहले की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चयन की बात की कोई बात नहीं की जा रही है। नारायण जी, ये परेड नहीं थी क्या अभय जी? ये परेड कराने गए थे कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, और दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि मेरे साथ इतने विधायक हैं। हाईकमान के सामने उन्होंने कहा मैं वहीं आऊंगा, वहीं आके देखूंगा किसके साथ कितने। मैंने पहले ही आपसे कहा कि न तो भूपेश बघेल के विधायक हैं, न सिंहदेव जी के विधायक हैं, विधायक कांग्रेस के हैं। और कांग्रेस के विधायक अपने नेता से बात करने के लिए गए हैं, मिलने के लिए गए। तो ये काफिले 2 थे ना सर, एक काफिला था भूपेश बघेल साहब का, दूसरा काफिला था सिंहदेव साहब का। ये एक ही होते तो हम कांग्रेस बोल देते। ये और गुट हो गया, छत्तीसगढ़ के क्यों जा रहे हैं अभय जी? बाकी के लोगों को भी चाय पे बुला लेते राहुल गांधी जी, पंजाब से भी बुला लेते, सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों को क्यों बुला रहे हैं? जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसको इच्छा होती है अपने नेता से मिलने, सब लोग जाते हैं। कोरोना काल में दिल्ली हमारे विधायक जा नहीं पाए थे, बहुत दिनों से हाईकमान से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो कोरोना काल को थोड़ा सा ठीक होते ही वो सब मिलने गए हैं और अपनी बात वो अपने नेता से कहेंगे, अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ मुलाकात एक बहाना तो नहीं है? मुलाकात तो आपके सामने है, बहाना तब होती जब मुलाकात नहीं होती। जिन्हें नहीं तो अभय जी, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, बदलाव भी हो तो क्या बुराई है? एक ही पार्टी के दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो इसमें छिपाने की क्या जरूरत है इतनी? देखिए, बदलाव हो तो कहे ना, नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात ही नहीं है। और हमारे संगठन के प्रमुख नेता है पुनिया जी, जो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे, तो उनके बाद तो किसी को कहने को बचता नहीं। मैं तो प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मेरे ऊपर मोहन मरकाम जी हैं, मेरे ऊपर पुनिया जी हैं। मोहन मरकाम जी ने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया, पुनिया जी ने कहा कि किसी को नहीं बुलाया गया, तो ये अधिकृत बयान है। इस बयान के बाद तो कुछ बोलने को बचता नहीं है। रही बात विधायकों के जाने की, तो कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात कहने के लिए सब लोग जाते हैं। हमारे तमाम विधायक, हमारे मंत्री अपने नेता राहुल जी और पुनिया जी के पास गए हैं, अपनी बात कहेंगे। तो वो ये कहने गए होंगे ना कि बघेल साहब को ही रहने दो या सिंहदेव जी को बना दो, आप अपनी बात कहने गए तो कुछ तो करने ही गए हैं ना विधायक जी। विधायक दल के नेता भूपेश बघेल हैं, रहने दो का प्रश्न क्या है? विधायक दल के नेता, चुने हुए नेता हमारे भूपेश बघेल हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए कहने की क्या आवश्यकता है? अलग से कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। अब वो जय वीरू की जोड़ी वो साथ नहीं दिखाई दे रही, और उनकी भी आगे लाइन उनकी वहां से शुरू हो जाती है, सिंहदेव साहब की लाइन दूसरे पहलू पे शुरू हो जाती है। पहले तो कुछ और था, अब कुछ और है।
छुपाइए, कितना अभी छुपने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूरा संगठन एक साथ है, कांग्रेस के विधायक एक साथ हैं, कांग्रेस के पूरे लोग टीएस सिंहदेव हाईकमान के साहब, साथ भूपेश हैं। बघेल साहब अलग अलग हैं, ऐसा? बिल्कुल नहीं है, दोनों की जोड़ी ने चुनाव जिताया है, दोनों महत्वपूर्ण इस है। जोड़ी में भूपेश बघेल साहब तो बाजी मार गए ना, वो सिंहदेव साहब तो खाली बैठे हुए हैं, वो कह रहे मेरा नंबर कब आएगा। क्रिकेट में 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं, कप्तान एक होता है, बैट्समैन होता है, तो बॉलर होता कप्तान है, बदल भी तो कीपर देते हैं होता है, बाद में। फील्डर होता है। कप्तान क्या बदलने की आवश्यकता होती है, तब बदला जाता है। आज हमारे कप्तान भूपेश बघेल हैं और मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और विधायक दल के नेता हैं। मतलब ये अभी साफ उनके हो गया ना नेतृत्व कि में सरकार सिंहदेव चल- साहब को कुछ नहीं मिल रहा उनको, ये नहीं, क्लियर हो कल गया सिंहदेव ना? हो साहब- जाएंगे तो कह देंगे कप्तान हमारे सिंहदेव साहब हैं, उसमें क्या है। सिंहदेव अजय जी तो आज साहब कह रहे हैं ना, आज वरिष्ठ मंत्री कप्तान हैं। हमारे बघेल साहब हैं, कल हाँ। जो होंगे उनको कप्तान हो जाएंगे वो तो। सिंहदेव साहब वरिष्ठ मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनका अपना एक अनुभव है, उनकी अपनी एक कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है और वो 50 बार इस बात को दोहरा चुके हैं मीडिया के सामने कि मैं कांग्रेस से बाहर न सोचता हूँ न कांग्रेस के बाहर की बात करता हूँ। ये तो उनकी कितने विधायक ईमानदारी हैं है, उनके लेकिन साथ? मैंने पहले ही कहा कि विधायक न तो भूपेश बघेल के साथ है न टीएस सिंहदेव के साथ है, विधायक कांग्रेस के साथ है। पूरे के पूरे विधायक कांग्रेस के विधायक है, 70 के 70 विधायक कांग्रेस के विधायक हैं और सब एक ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए कि चलिए सारे के सारे विधायक कांग्रेस के साथ हैं, भूपेश बघेल साहब और टीएस सिंहदेव साहब भी एक साथ हैं। टीएस सिंहदेव साहब पर बृहस्पति जी इतने बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं, लेकिन पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो ये कैसी दिल लगी है सर? बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव साहब का जो मामला था वो पार्टी में सुलझा जा चुका है। फिर उसके बाद वो दिल्ली में जाकर भी कंप्लेन कर आते हैं, सुलझ जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है, फिर दिल्ली भी जाते हैं, बताकर आते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी के बाद तो ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ ना सर। बृहस्पति सिंह जी विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत है, आग बहुत है, पर कहते हैं पे हमला होता है और हमला होने के बाद हर आदमी जांच की मांग करता है, हर आदमी अभी 2 दिन पहले ही एक आम आदमी को भी हमला होता तो आशंका व्यक्त करता है, लेकिन जब पुष्टि हो जाती है कि हमला किसने किया, हो सकता है कि जब उन्होंने कहा हो तब वो उनकी भावना कुछ और रही, उनको जानकारी कुछ और मिली हो, लेकिन पुनिया जी कैसा पार्टी प्रेम है फिर आपस में ये कैसा वाला पार्टी प्रेम है कि परिवार के लोगों पर और परिवार के सेकंड नंबर के मुखिया पर ही आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप मुझे मरवाना चाहते हैं और पार्टी उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेती। जब उनके ऊपर हमला हुआ उनको कुछ जानकारी मिली होगी जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा, जब उनकी जानकारी सिनेरियो में रिपीट नहीं करूंगी सर, सिनेरियो में रिपीट नहीं करूंगी कि कैसे वो रायपुर आते हैं तब तक कोई कंप्लेन नहीं होती और उसके बाद एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आरोप लगाए जाते हैं, सब देखा और सबको पता है। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास, राजीव जी को शामिल कर लेते हैं। राजीव जी, ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, सिंपैथी तो आप लोगों को पहले से ही है टीएस सिंहदेव साहब के साथ, लेकिन आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि काम प्रभावित हो रहा है। अब सर तो कह रहे हैं कि हम लोग काम को लेकर तो दिल्ली में जा रहे हैं, वहीं पे तो जाकर काम कर रहे हैं। अरुण जी, जो भीषण महाभारत चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर जो चक्रव्यूह और लड़ाइयां चल रही है, उसमें मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, परिवहन की बात हो और तमाम दूसरे जो हैं, ये सारे विभाग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और जनता पिस रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये जो सत्ता संघर्ष है, आप देखिएगा, इसके पहले मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, श्यामा चरण शुक्ल, इनके बीच में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चलती थी, लड़ाई होती थी। कुछ समय बाद मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे और मुख्यमंत्री अभी दूर से बैठकर पिक्चर देखते रहेंगे या छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में भी विपक्ष कुछ सोचेगा कि अगर ये बिजी हैं तो इनको याद तो दिलाया जाए कि छत्तीसगढ़ में काम होना है। छत्तीसगढ़ में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया गया है, तो यही दुखद है। और कांग्रेस का जो आंतरिक सत्ता कला है, कांग्रेस का जो ये कला है, उसके एवज में जनता पिस रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि आप विकास, तमाम आरोप आपकी तरफ से लग गए। अभय नारायण जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ब्रजेश सर से हम कंक्लूजन ले लेंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे। काम नहीं कर रहे आप, दिल्ली में आधी आपकी फौज है, कहाँ से काम होगा छत्तीसगढ़ में, अपराध गढ़ बनता जा रहा है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को लेकर कोई बात नहीं कर सकती, छत्तीसगढ़ सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा सकती। हमने कहीं कोई ऐसा जगह छोड़ा नहीं है कि विपक्ष के रूप में भी हम पे कोई आरोप लगाएं। तो ये अनर्गल बातें, अफवाह और अनर्गल दूसरों के घरों में
ताक झाक करने की जो इनकी आदत है। और ये छत्तीसगढ़ में अगर ज्योतिराज सिंधिया खोज रहे हैं, अब ये ताक बुलावे झाक का में है मौका तो आप ही लोग दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ना। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में कहीं ताक झाक का मौका नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्या कर रही है, इसने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। 3 मुख्यमंत्री 6 महीने के अंदर बदल दिए इन लोगों तो ने। वो ब्लेम तो थोड़ी ना इनको कर रहे हैं कि आप बदलेंगे तो हम ऐसा ऐसा अपने बोलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अपने टीएस सिंहदेव साहब को सम्मान अपने दीजिए। अपने घर टीएस सिंह के सम्मान की चिंता हम कांग्रेस के लोगों को है। भारतीय जनता जी। पार्टी कब से उनकी हितैषी हो गई जो उनकी चिंता कर रही है। उन्हें टीएस सम्मान सिंहदेव के लिए हमारे दिल्ली में नेता है, बैठना पड़ रहा है। कांग्रेस के हमारे नेता हैं और उनके सम्मान की चिंता हम सब करते हैं। ठीक है ब्रिजेश सर कंक्लूजन आपका कि अब आखिर आप क्या देखते हैं आगे छत्तीसगढ़ में? ये जो अब गाड़ी चल पड़ी है ये हॉट वार की तरफ या फिर ओपन वार की तरफ, ये कहाँ पहुंचेगी? देखिए पारुल, ये जो गाड़ी चल पड़ी है निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस हमेशा अंतर कलह से जूझ रही है। मध्य प्रदेश में देखिए कलह शुरू हुई तो कांग्रेस का हाई आला कमान उसको संभाल नहीं पाया। परिणाम क्या हुआ? मध्य प्रदेश की सत्ता हाथ से चली गई। कलह राजस्थान में शुरू हुई तो उन्होंने संभालने की कोशिश की और किसी तरह से संभल गई, लेकिन विवाद अब भी जारी है। इसके बाद पंजाब में कलह शुरू होती है कांग्रेस में, तो उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सक्रिय होते हैं और आप देखिए कि वहां पे प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बन जाते हैं। कलह अब भी जारी है वहां पे, लेकिन अब लग रहा है कि हाईकमान ने मध्य प्रदेश से सबक ले लिया कि हमारे यहाँ से अब कोई ऐसा बड़ा नेता यूथ कोई छूट कर ना चला जाए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने फिलहाल भले इसको टाल दिया हो। 3 घंटे की बैठक हुई, उसमें प्रियंका गांधी का रोल भी हम देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नवजोत सिद्धू के मामले में प्रियंका गांधी का रोल सामने आया था कि उन्होंने किस तरह से मध्यस्थता की थी और उन्हीं का निर्णय था कि नवजोत सिंह अब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है आज, जिस तरह से गए हैं, इससे पहले भी गए, तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था दिल्ली में। टीएस सिंहदेव ने कहा होगा कि हमारे इतने समर्थक विधायक हैं, बघेल ने कहा होगा कि हमारे इतने समर्थक विधायक हैं। अब निश्चित तौर पर अब कौन किसके समर्थन में है, इसका नतीजा जो है उसके लिए राहुल गांधी ने कहा होगा कि छत्तीसगढ़ में आकर ही देखेंगे। तो यहाँ विधायकों से राय ली जाएगी, राय मशवरा किया जाएगा, इसके बाद तय किया जाएगा कि कौन नेता होगा, किसके सर पे ताज होगा। जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी तो तीर कमान से निकल चुका है, लेकिन ये कहां तक पहुंचेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आएंगे, लेकिन तब तक ये जो हॉट वार है ये कोल्ड होगा या फिर और गर्म हो जाएगी स्थिति, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इसके अलावा अभय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, उनका भी शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और अब जो स्थिति बनेगी आने वाले समय में ये तो पता चलेगा ही, लेकिन फिलहाल जो भूपेश बघेल साहब ने क्लियर कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है, 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है, अच्छे से वो लोग वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी को न्योता दिया है, वो छत्तीसगढ़ आएंगे। वो कब आएंगे, कब ये तमाम चीज़ें होंगी, या हालात मध्य प्रदेश की तरह होंगे। हालांकि इतनी ज़्यादा ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी कब क्या पलट जाए, सियासत है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। दीजिए इजाज़त, रखिए ख्याल, नमस्कार।